तो क्या आप लोग जानते हो कि किसने दिया था सबसे पहला क्लासिफिकेशन सारे लिविंग बींग्स का? किसने क्लासिफाई करा था, कितने अलग अलग फैक्टर्स में और किन बेसिस पर उन्होंने उनको क्लासिफाई करा था? और कौन सा क्लासिफिकेशन हम मॉडर्न टाइम पे सारे बायोलॉजिस्ट और सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं कि अगर उन्हें कोई नई स्पीशीज मिले और उसका वो नॉमेनक्लेचर करे तो वो उसे कौन से फैक्टर के हिसाब से कहां पर रखेंगे? तो आओ मैं बताता हूं। तो सबसे पहली चीज थी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। सर जी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये इन्होंने दिया था, जिनकी यहाँ पे मैंने फोटो लगाई है, जिनका नाम है एरिस्टोटल। सर जी एरिस्टोटल, सर जी नाम सुना हुआ सा लग रहा है। ये ग्रीस में थे, ग्रीक फिलोसफर, माइथोलॉजिस्ट, ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक बायोलॉजिस्ट हैं। और बायोलॉजिस्ट में इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ये है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये अगर कोई जनरल नॉलेज का सवाल है आपसे पूछे, जब भी आप अगर आप बायोलॉजी के डोमेन से हैं तो ये वाला सवाल आपसे ज्यादातर टाइम पूछा जाता है। वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यही बता दो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो वो एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल ने क्या बताया था? एरिस्टोटल ने ये बताया था कि यहाँ पर दुनिया में दो प्रकार की लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? एक को उन्होंने बोला कि एक तो दुनिया में प्लांट्स हैं, और एक उन्होंने बोला कि दुनिया में एनिमल्स हैं। एक उन्होंने बोला दुनिया में प्लांट्स हैं, एक बोला दुनिया में एनिमल्स हैं। सर जी एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या अलग अलग चीजें थी? तो प्लांट्स में उन्होंने बताया कि यहाँ पर तीन चीजें हैं। यहाँ पर तीन चीजें हैं। पहले तो यहाँ पर ट्रीज हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं। फिर यहाँ पर श्रब्स हैं, यानी कि छोटे छोटे पौधे हैं। और फिर यहाँ पर हर्ब्स हैं, यानी छोटी छोटी रूट्स वाली चीजें हैं। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। सर जी एनिमल्स में भी कोई क्लासिफिकेशन था? हाँ जी एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन था। एक बोले इन्होंने यहाँ पर है अनाइमा, और एक इन्होंने बोला यहाँ पर है इनाइमा। सर जी अनाइमा और इनाइमा सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन क्या कुछ अंतर है? हाँ जी तो अंतर है। अनाइमा मतलब इनमें रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और सर जी इनाइमा में क्या होते होंगे? भाई जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ में प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ में ऑटोमेटिकली क्या है? दूसरी तरफ में ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट, यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है। तो ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये दिया था एरिस्टोटल ने। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर जी यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने नहीं दिया, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम लाइन्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को खोजा और नया नया क्लासिफिकेशन दिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन से 3 आया, 3 से 4 आया, 4 से 5 आया, 5 से 6 आया। तो लेकिन हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ज्यादातर यूज करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ चलो क्या है क्लासिफिकेशन का शुरुआत। तो पहला था हमारे पास टू किंगडम। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन भी टू किंगडम पे ही बेस्ड था, लेकिन मेनली टू किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू हुआ मॉडर्न बायोलॉजी से। जो किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? दिया था कैरोलस लीनियस ने। सर जी लीनियस ने एक और चीज दी है, लीनियस ने एक और चीज दी है जो कि थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि आप लोग पढ़ के आए हो लिविंग वर्ल्ड में। तो सर जी लीनियस ने भी टू किंगडम में यही सेम चीज बताई कि दुनिया में क्या है? दुनिया में एक तो है प्लांट्स और एक तो दुनिया में है एनिमल। ये हो गया। अच्छा सर जी और क्या था? एक आया था हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सर जी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया अर्नेस्ट हैक्किल ने। अर्नेस्ट हैक्किल ने। अर्नेस्ट हैक्किल ने क्या नया खोजा वो आपको मैं बताता हूँ। तो दुनिया में इन्होंने बताया कि लीनियस ठीक था, दुनिया में प्लांट्स भी हैं, दुनिया में एनिमल्स भी हैं, लेकिन दुनिया में एक और ऑर्गेनिज्म लाई करता है, एक और ऑर्गेनिज्म लाई करता है जिसको उन्होंने बोला प्रोटिस्टा। कि दुनिया में प्रोटिस्टा ही है, प्रोटिस्टा ही है। इन्होंने क्या नया ढूंढा? इन्होंने नया ढूंढा प्रोटिस्टा। अच्छा सर जी अगला क्लासिफिकेशन कहां से आया? अगला क्लासिफिकेशन था फोर किंगडम। सर जी फोर किंगडम किसने दिया? सर जी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? तो ये दिया था एडम
कोपलैंड। एडम कोपलैंड ने, तो जी एडम कोपलैंड ने अब क्या खोज दिया, प्रोटिस्टा के बाद भी कोई नई चीज मिली? तो हाँ जी मिली। प्रोटिस्टा के बाद क्या मिला, प्रोटिस्टा के बाद क्या मिला वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो प्लांट्स जो हैं वो पीछे से ही चलते हुए आ रहे हैं, एनिमल्स भी पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको प्रोटिस्टा मिल गया, प्रोटिस्टा भी मिल गया। सर जी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसा क्या नया आ गया? तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नया आया वो था किंगडम मोनेरा, वो था किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा भी आपको मिल गए। क्या आया नया किंगडम? मोनरा, ये आया। अच्छा सर जी, अब सबसे कॉमन या सबसे फेमस जो यूज करा जाता है वो क्या है? वो है फाइव किंगडम। सर जी फाइव किंगडम किसने दिया? सर जी फाइव किंगडम किसने दिया? फाइव किंगडम देने वाले महाशय का नाम है आर एच विट टेकर। नाम की स्पेलिंग आपको याद रखनी चाहिए, नाम की स्पेलिंग आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर जी इन्होंने अब नया क्या खोज दिया? प्लांट्स तो चलो पीछे से चल रहे थे मान लिए, प्लांट्स प्लस एनिमल्स भी चलो पीछे से चल रहे थे, वो भी मान लेते हैं एनिमल्स। और क्या चल रहे थे पीछे से? प्रोटिस्टा ढूंढ निकाले, प्रोटिस्टा ढूंढ निकाले अर्नेस्ट हैकल ने, वो भी मान लिए। सर जी मोनेरा, मोनेरा भी चलो ढूंढ निकाला, किसने ढूंढा? कोपलैंड ने। सर जी इन्होंने क्या ढूंढा? तो इन्होंने प्लस करके ढूंढ दिया फंजाए, यानी जो आपके ब्रेड पर लगती है फंगी, कानों में हो जाती है फंगस, वो सब क्या है? फंजाए है। फंजाए ढूंढ दिया इन्होंने। इन्होंने क्या ढूंढा? फंजाए। ठीक है, प्रोटिस्टा मिल गया, मोनेरा मिल गया, फंजाए मिल गया। ये फाइव किंगडम क्लासेस से एक और क्लासिफिकेशन है, एक और है, एक और की बात करें, करते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल, ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 3 स्टार, ये 2 स्टार। क्यों? ये है सिक्स किंगडम। इसकी जरूरत थी भी नहीं भी, ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है कि इसकी जरूरत क्यों थी, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी क्लास है नहीं कि आप ये चीज जानो कि वाई सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। दिया किसने था ये बता देते हैं, ये दिया था कार्ल वीज, कार्ल वीज ने। कार्ल वीज ने क्या काम करा? कार्ल वीज ने बहुत ज्यादा रिसर्च करी और उन्होंने पता लगाया कि प्लांट्स तो पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स भी पहले से चलते हुए आ रहे हैं, ये भी ठीक है एकदम। इन्होंने एक और चीज बताई कि प्रोटिस्टा भी पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला फंजाई जो ढूंढा आर एच विट्टेकर ने वो भी ठीक है। दिक्कत आई जब मोनेरा ढूंढा कोपलैंड ने, कोपलैंड ने ये नहीं बताया कि मोनेरा 2 टाइप के हैं। तो वही दोनों टाइप के मोनेरास के बारे में इन्होंने बताया, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। इन्होंने बताया कि एक होता है आर्काई बैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर मतलब आप जान चुके हो कि आर्काई बैक्टीरिया आते हैं, प्लस इन्होंने ये नहीं बताया कि वो आर्काई बैक्टीरिया के अलावा यू बैक्टीरिया भी हो सकता है, मतलब 2 तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये किस में मैं आपको बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किंगडम मोनेरा। तो ये उन्होंने बताया कि आर्काई बैक्टीरिया भी हैं, यू बैक्टीरिया भी हैं। ये है टोटल आपके पास अच्छा सा सुंदर सा फ्लो चार्ट ऑफ एवरी क्लासिफिकेशन which is given by different scientists in different timelines। अच्छा सर जी, सर जी अगर एक बार मेरे को ना थोड़ा सा मतलब देखने का मन हो रहा है कि ये जो साइंटिस्ट है ना सारे के सारे, ये जो साइंटिस्ट हैं सारे के सारे, ये साइंटिस्ट हैं, ये दिखते कैसे थे तो दिखा देते हैं। तो ये कौन है? सबसे पहला नाम लीनियस। ये कौन है? ये है कैरोलस लीनियस, ये है कैरोलस लीनियस। अच्छा सर जी, ये कौन है? ये है अर्नेस्ट हैक्किल, ये है अर्नेस्ट हैक्किल। अच्छा सर जी, ये कौन है? ये है एडम कोपलैंड, ये है एडम एडम कोपलैंड। अच्छा सर जी, ये कौन है एकदम? ये है आर एच विट विट टेकर, ये है आर एच विट टेकर। अच्छा ये कौन है एकदम जो एंड में एकदम सबसे अलग है इन चारों में से? क्यों? क्योंकि इन्होंने काम भी सबसे अलग करा। तो ये नन अदर देन कार्ल वीज, ये है कार्ल वीज।
इसलिए अलग रखा है इनकी फोटो को मैंने, क्यों? क्योंकि इन्होंने काम ही सबसे अलग करा था। पिक्चर क्रेडिट टू ऑल दोज फ्रॉम विच आई टेक दोज पिक्चर्स एज अ रेफरेंस, गूगल पे से निकाली। अच्छा, तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी अर्ली क्लासिफिकेशन में, यानी 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, इन सब में नहीं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो गई थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो ही अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। तो प्रॉब्लम क्या थी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करा था, ये दिक्कत दी थी लीनियस ने। लीनियस ने क्या करा कि मोनेरा मोनेरा प्लस प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लस फंजाई प्लस आर्काई बैक्टीरिया, आर्काई प्लस यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लस जिम्नोस्पर्म प्लस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, इतने अलग अलग प्रकार के हमारे पास प्रेजेंट थे ऑर्गेनिजम्स। इन सबको उन्होंने क्या कर दिया, इन सबको इन्होंने ग्रुप्ड कर दिया, ग्रुप अंडर अंडर प्लांटे। इन सबको उन्होंने प्लांटे में रख दिया, इन सबको उन्होंने प्लांटे में रख दिया। अच्छा, एक और गलती जो उन्होंने करी कि इधर से मैं जरा फंजाई उठाऊं, इधर से मैं फंजाई उठाऊं और इधर से मैं जरा जिम्नोस्पर्म उठाऊं, तो फंजाई फंजाई ये क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब इसको अपना खाना खुद बनाना पसंद नहीं है, ये चाहता है कि कोई और मेहनत करे और मुझे खाना दे दे, मैं बदले में उसे शेल्टर दे दूंगा। एंड इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल का आउटर स्ट्रक्चर है, सेल वॉल मेड ऑफ, वो बनी होती है मेड ऑफ काइटिन की, काइटिन, काइटिन, वो बनी होती है काइटिन की। अच्छा, और इन्होंने क्या करा था, ये तो था ही फंजाई एंड प्लांट्स, एंड प्लांट्स 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 क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। के बाद तो सारे जानते हैं प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाना पसंद है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड उनकी जो सेल वॉल होती है, ये भी ज्यादातर लोगों को याद ही होगा अगर पहले सेल वाला चैप्टर पढ़ा है। सेल वॉल ये किसकी बनी हुई होती है, मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेलुलोज, ये बनी होती है सेलुलोज की। इन दोनों को भी, इन दोनों को भी क्या करा उन्होंने, क्या करा उन्होंने, इन दोनों को उन्होंने ग्रुप कर दिया एक साथ, ग्रुप्ड टुगेदर। इन दोनों को भी आप देख सकते हो ऊपर उन्होंने ग्रुप कर दिया एक साथ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी अर्ली क्लासिफिकेशन में। अच्छा, अगला चीज कि किस क्राइटेरिया पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर एच विटेकर ने। उन्होंने क्या क्या चीजें रखी कि वो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दे पाए, तो अभी आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या बताया था। इधर इससे लिखते हैं। तो उन्होंने बताया मोड ऑफ, सबसे पहले उन्होंने बताया उनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सबसे पहले उन्होंने बताया उनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। फिर उन्होंने क्या बताया उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी में जो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बांटा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई ऑटोट्रॉफ है, कोई फोटो ऑटोट्रॉफ है, कोई हेटेरोट्रॉफ है, कोई कीमो ऑटोट्रॉफ है, ऐसे ऐसे होते हैं, कोई डिकम्पोजर है ना। सॉरी, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कोई एसेक्सुअल है, कोई है सेक्सुअल है ना। अगला जो अभी मैं इतनी देर से बता रहा था वो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे लेते हैं। कोई होता है ऑटोट्रॉफ जो खुद बनाता है, कोई हेटेरोट्रॉफ जो दूसरों से लेता है, कोई फोटो ऑटोट्रॉफ जो सनलाइट की हेल्प से खुद खाना बनाता है, एक होता है फोटो हेटेरोट्रॉफ जो सनलाइट से हेल्प लेके जिसने खाना बनाया उसका खाना वो चुरा लेता है, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ।
कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, कीमो हेटेरोट्रॉफ जो केमिकल से बनाए हुए रिएक्शंस के थ्रू जो खाना बनाते हैं उनका खाना अपने आप वो चुरा लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, ये लिख देते हैं सारे जब इसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनकी बॉडी आपस में कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, और आखिरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब वो फाइलोजेनेटिकली कैसे है, जेनेटिकल रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अच्छा, इन सब के बिहाफ पे उन्होंने क्या बताया वो मैं उधर बताता हूँ। इन सब के बिहाफ पे उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो तरीके के, ऑर्गेनिज्म होते हैं दो तरीके के, ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। क्या 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 क्या, एक होते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, और एक होते हैं यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और होते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या आता है, प्रोकैरियोट में आते हैं हमारे पास सोल मेंबर हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। और यूकैरियोट में हमारे पास क्या क्या आते हैं, यूकैरियोट में सबसे पहली चीज है मोनरा, प्रोटिस्टा, 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 और क्या है फंजाई, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और क्या क्या बच गए, प्लांट्स और एनिमल्स। और क्या है, प्लांट्स, प्लांट्स, और क्या है एनिमल्स, और क्या है एनिमल, एनिमल। तो ये सारे थे हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और प्रोकैरियोट में मोनेरा क्यों आया इसका रीजन बताते हैं। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर न्यूक्लियस, देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो इनका सेंटर है लैक्स, लैक्स न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वो प्रोकैरियोट में। प्रो मतलब पुराना, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसका बहुत पुराना न्यूक्लियस, इतना पुराना कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन तक नहीं थी। ये यूकैरियोट, यू का मतलब होता है नया, कैरियोट्स का मतलब होता है जिनके पास न्यूक्लियस है। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब पुराने, यू मतलब नया। तो इनका न्यू और मॉडर्न न्यूक्लियस है जिसमें लैक नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास है उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्राइटेरिया था 5 जो कि दिए थे आर.एच. विट्टेकर ने। इन चीजों को देख के उन्होंने इन 5 में उसे बांटा। इससे पहले वालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो सारी इसमें बताई, क्या क्या किस किस ने दिया ये उन सबके चेहरे, क्या क्या इन चेहरों ने करा वो ये काम। सबसे पहला चेहरा ये, क्या इसने करा ये है काम। ये चल रहा है ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा जिसके अंदर हमारे सोल मेंबर्स आते हैं बैक्टीरिया,